प्रतिशोध की प्रचंड ज्वाला का नाम है द्रौपदी। वो किसी मां के गर्भ से नहीं जन्मी, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई। उसने कभी बचपन नहीं देखा, मां की ममता नहीं देखी। पिता द्रुपद ने प्रतिशोध का यज्ञ कुंड जलाया और उस कुंड से सुंदर तेजस्वी अग्निपुत्री की प्राप्ति हुई। तेजस्वी कन्या का वर्ण थोड़ा सांवला था, उनका नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुई तो यज्ञसेनी हुई। ये सब सुनकर आश्चर्य होता है, पर ये सच है। प्रतिशोध के पालन पोषण का कोई समय नहीं होता। पर ये सब क्यों और कैसे हुआ? पांचाल राज द्रुपद को किससे प्रतिशोध लेना था? हुआ कुछ ऐसा कि द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे। दोनों गुरु भारद्वाज के आश्रम में रहकर साथ साथ पढ़े। द्रुपद धनवान थे और द्रोणाचार्य निर्धन। उनकी स्थिति को देखकर द्रुपद ने अपना आधा राज्य देने का वचन दिया था। पर जब देने का समय आया तो द्रुपद ने कहा, तुम और मेरे मित्र, तुम्हारी मति मारी गई है जो पांचाल पति द्रुपद को अपना मित्र बता रहे हो। ऐसा कभी हुआ कि राजा का एक मित्र दरिद्र ब्राह्मण हो? किंतु आपने मुझे वचन दिया था मित्र। मित्र बताकर मेरा अपमान मत करो। चले जाओ यहां से, जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? तुम पर बल प्रयोग किया जाएगा। हमारे सैनिक तुम्हें सभा से निकाल देंगे। और सचमुच राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को सभा से बाहर निकलवा दिया। वे अपमान का घूंट पीकर रह गए और उसी समय प्रण किया, मैं महर्षि भरद्वाज पुत्र आचार्य द्रोण ग्रहों, नक्षत्रों और दशों दिशाओं को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि जब तक राजा द्रुपद से अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर शुरू हुई प्रतिशोध की एक लंबी कथा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए और पांडवों और कौरवों के आचार्य बन गए। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बांधकर मेरे सामने ले आओ और यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। कौरवों और पांडवों ने आचार्य के आदेश का पालन किया। वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चले। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध के लिए भेजें। यदि वे असफल रहे तो हम पांडव उनसे युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिली और दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। कौरव हार गए और भाग निकले। उसके बाद पांडवों ने आक्रमण किया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। तब द्रोणाचार्य ने कहा, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हूं। उस समय मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन हैं। अब आपकी जो इच्छा हो करें। तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, तो मैं तुम्हारे समान हूं और मित्र भाव बनाए रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूं। द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। द्रुपद प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे और इसके लिए संतान की कामना की और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। कुंड से उठती अग्नि की लपटें आकाश छूने लगी। अग्नि ज्वाला और प्रचंड हुई। मंत्रोच्चार गूंजता रहा। पहली बार आचार्य और पुरोहितों ने अग्नि की लपटों में इतना आक्रोश देखा। तो ये हो क्या रहा था? अग्नि तो स्वयं आक्रोश है, उसमें आक्रोश कैसा? तो ये अग्नि थी प्रतिशोध की, जिससे जन्म होने वाला था महाराज द्रुपद की उन संतानों का जो आचार्य द्रोण से प्रतिशोध ले सकें। और यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ की प्रचंड अग्नि से महाराज द्रुपद की 2 संतानें उत्पन्न हुई।
पुत्री और पुत्र यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण पुत्री का नाम पड़ा याज्ञसेनी और पुत्र का धृष्टद्युम्न। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ से उत्पन्न पुत्री प्रतिशोध कैसे लेगी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पूरी कथा बताई। सुनो याज्ञसेनी, मेरे हृदय में अग्नि की ज्वाला धधक रही है। उसी अग्नि से तुम्हारा जन्म हुआ। आप मेरे पिता हैं, जनक हैं आप। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए बाध्य हूं। किंतु वो प्रतिशोध क्या है? किससे लेना है प्रतिशोध? आचार्य द्रोण से। यज्ञ कुंड से प्रकट हुई पुत्री द्रौपदी के सयानी होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। द्रुपद के पास प्रतीक्षा का समय भी नहीं था। उन्हें तो जितना शीघ्र हो सकता था मित्र से शत्रु बने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना था। तो पुत्री के प्रकट होते ही महाराज ने उसे उसका दायित्व समझा दिया और वो समझ गई। और अब वो उन्हीं पांडवों से ब्याही गई जिन्होंने उसके पिता को बंदी बनाया था। तो द्रौपदी ने कैसे लिया द्रोणाचार्य से प्रतिशोध? सुनते रहिए पंचकन्याओं में एक द्रौपदी की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।